हेलो गाइज, वेलकम टू यूपीसीएच। मेरा नाम है वेंकटेश और आज हम देखने वाले हैं टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। यूपीएससी पेरीफेरल एरियाज पे क्वेश्चन पूछ रही है। पॉलिटी के पेरीफेरल एरियाज पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, यानी कि कोर जो लक्ष्मीकांत है वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं या और पेरीफेरल एरियाज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे टेबल ऑफ प्रेसिडेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको जनरली एस्पायरेंट्स निगलेक्ट करते हैं, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इस पर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो हम देखेंगे। इसमें आपको सिर्फ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपको पूछा जाएगा कि इक्वल स्टेटस किसका किसके साथ है, ये भी आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस बन सकते हैं, फ्रेम किया जा सकता है, इसलिए हम ये टॉपिक को अच्छे से करेंगे। और जब भी आप पॉलिटी रिवाइज करो तो आप ये वीडियो देख लेना, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और याद में भी रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, ये हमको पता होता है। आगे क्या है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ये फोर्थ नंबर पे आते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि फोर्थ नंबर पे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ये जो है फोर्थ नंबर पे आएंगे। अगर आगे हम देखें तो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को ज़्यादा अथॉरिटी है एज़ कम्पेयर टू दी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अथॉरिटी इन द सेंस दैट इनको ज़्यादा आपको सेरेमोनियल पावर है एज़ कम्पेयर टू द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए एक स्पेशल पोजीशन या स्पेशल रैंक तैयार किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 5A पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स है। तो अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि 5A पे कौन आता है तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आते हैं। 6 नंबर पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा है। जो भी कोई लक्ष्मीकांत फोर्थ एडिशन यूज़ कर रहा है वहाँ पे गलत दिया हुआ है, वहाँ पे 6th एडिशन, वहाँ पे जो ये 6 नंबर की पोजीशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो 7 नंबर पे दिए हुए, वो रॉन्ग है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 6 नंबर पे आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनका इक्विवेलेंट स्टेटस है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। तो आगे 7th नंबर पे है कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। हमने अभी देखा है कि दैट 4th नंबर पे गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स है, एंड 7th नंबर पे है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ये आपको याद रखना है कि गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, इनका कंपैरिजन करना है कि 4th नंबर पे जो है गवर्नर है एंड 7th नंबर पे जो है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स है। तो ये आपको याद रखना है। आगे भी दिया है कि 7th नंबर पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स भी आते हैं, 7th नंबर पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स भी आते हैं। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इनका रैंक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, एंड एज वेल एज फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, इनका रैंक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आगे देखेंगे कि दैट 7th नंबर पे और कौन आता है, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा एंड लोकसभा, ये जो है ये भी 7th नंबर पे आते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन एंड राज्यसभा, ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में 7th नंबर पे आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। 7th नंबर पे लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा एंड लोकसभा आते हैं। और आगे एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, एक्सेप्शनल कैटेगरी है, और इनको स्पेशल एक पोजीशन दी गई है, होल्डर्स ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन, इनको 7th A पे पोजीशन दी गई है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एंड आगे हम देखें तो 8 नंबर पे चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, इनका प्रेफरेंस आएगा, एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। यहाँ पे आपको अगर आउटसाइड में देखें तो गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, इनका स्टेटस सेम ही है। आगे हम देखें तो 9 पोजीशन पे आते हैं जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड 9A पे आते हैं चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ऐसा सीधा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कैग एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इनका स्टेटस इक्विवेलेंट है। तो वो जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रैंक हाइयर दैन दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपको ये याद रखना है, क्योंकि 9A पे जो है चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सब का जो रैंक है टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में ये इक्विवेलेंट है, बट दे आर नॉट इक्विवेलेंट विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये आपको याद रखना है। ये एक एग्जाम में पूछा गया था कि ये दोनों का स्टेटस जो है इक्विवेलेंट है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रैंक हाइयर दैन दी चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में इन तीनों का, चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका जो स्टेटस है वो सेम ही है। आपको ये फिक्स याद रखना है, क्योंकि इस पे ही क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। सबको पता होता है कि दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनका तो स्टेटस इक्विवेलेंट है, वो 6 नंबर पे है, ये सबको पता होता है। बट लोगों को ये पता नहीं होता कि दैट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड
चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कैग, इनका स्टेटस ये इक्विवेलेंट नहीं है। 9A पे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, 9 पे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं एंड 9A पे हम ये तीनों को देख रहे हैं। तो आगे देखते हैं डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा का रैंक कितना है, वो 10th नंबर पे है। हमने अभी भी देखा है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, यहाँ पे हमने देखा है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है 6 नंबर पे आता है, और डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा यहाँ पे आप देख रहे हो कि दैट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये कितने नंबर पे है, ये 10th नंबर पे है। डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी 10th नंबर पे है। हमने अभी देखा है कि अभी जो राज्यसभा के हेड कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनका रैंक कितना है, वो 2nd रैंक पे है। बट स्पीकर ऑफ लोकसभा ये कितने रैंक पे है, स्पीकर ऑफ लोकसभा ये 6th रैंक पे है। स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 6th रैंक। एंड आगे हम अगर देखें 10th नंबर पे है डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज वेल एज द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये 10th नंबर पे आते हैं। 11th नंबर पे इंपॉर्टेंट है कैबिनेट सेक्रेटरी एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका इक्विवेलेंट स्टेटस है। कैबिनेट सेक्रेटरी एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका इक्विवेलेंट स्टेटस है। आपको ये एक ही नंबर पे, एक ही रैंक पे कौन से ऑफिसेस आ रहे हैं ये आपको याद रखना है, क्योंकि यही यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड कैबिनेट सेक्रेटरी, इनका इक्विवेलेंट स्टेटस है, आपको ये याद रखना है। आगे अगर हम देखें तो इतना इम्पोर्टेंट ये रैंकिंग नहीं है, बट आगे हम यहाँ तक हमने जो देखा है 11th नंबर तक, ये इम्पोर्टेंट है। आगे का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे कि दैट 21 नंबर पे जो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं, और बाकी के जो नेशनल कमीशन, मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, माइनॉरिटीज़ कमीशन, मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये सबका रैंक जो है 23rd नंबर पे आ रहा है। एंड यहाँ पे नोट्स में हम देखेंगे कि जो ऑर्डर इन दिस टेबल ऑफ प्रेसिडेंस इज मीन फॉर स्टेट एंड सेरेमोनियल ओकेजन्स एंड हैज़ नो एप्लीकेशन इन डे टू डे बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि दिस इज जस्ट अ सेरेमोनियल, दिस रैंकिंग शुड बी यूज्ड ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स, ताकि वहाँ पे कौन किसको बुलाए और कौन किसके पास जाके इन्वाइट करे या कौन किसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे, ये क्लियर कट डिफाइंड होना चाहिए। इसलिए ये सारा का सारा जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है ये तैयार किया गया है। इसमें कोई इतना ये डे टू डे बिजनेस लाइफ में, डे टू डे गवर्नमेंट की बिजनेस है, बिजनेस जो होता है गवर्नमेंट का, उसमें यूज़ किया नहीं जाएगा। अभी सेकेंड नोट क्या दी है यहाँ पे, persons in the table of precedence will take rank in order of the number of articles. The entries in the same article are arranged alphabetically. Those included in the same article will take precedence inter se according to date of entry into that article. अभी ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आगे हम देखते हैं कि दैट इन आर्टिकल 7 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स विल टेक प्रेसिडेंस ओवर द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन एंड द लीडर्स ऑफ द ओपोजिशन इन राज्यसभा एंड द लोकसभा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दैट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स विल गेट मोर रिस्पेक्ट, ये विल टेक प्रेसिडेंस ओवर कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड दी लोकसभा। यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने दिया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स विल टेक प्रेसिडेंस ओवर द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन इन ऑफिशियल फंक्शंस हेल्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अगर कोई यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे उनको उनके साथ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस या ज़्यादा प्रेसिडेंस किसको मिलेगा, तो वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द दैट रिस्पेक्टिव स्टेट्स, इनको ज़्यादा प्रेसिडेंस मिलेगा। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो सेकेंडरी आएंगे, सेकेंड रैंक पे आएंगे एज कम्पेयर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो आगे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है नोट 7 में, द चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स विल रैंक अबव द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन केसेस वेयर दे इलेक्टेड ऑन द सेम डेट। अगर ऐसी सिचुएशन तैयार हो जाती है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन है उनका भी इलेक्शन या स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज उन दोनों का इलेक्शन अगर सेम डेट पे हो जाए, अगर सेम डेट पे उनका इलेक्शन हो जाए, तो प्रेफरेंस ज़्यादा किसको मिलेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन को मिलेगा। ऐसा क्यों, हमको पता है कि दैट राज्यसभा इज़ द हाउस ऑफ एल्डर्स, ऑन द सेम लाइन लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ द हाउस ऑफ एल्डर्स, सो दैट ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलना चाहिए, वो चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिलना चाहिए, क्योंकि इट इज़ द हाउस ऑफ द एल्डर्स एंड दोनों का अगर इलेक्शन सेम डेट पे ही हुआ है तो वहाँ पे चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल को विल रैंक हायर अबव द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन केसेस वेयर दे इलेक्टेड ऑन द सेम डेट। तो ये था हमारा पूरा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। आपको मैं ये PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं ये पोस्ट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।